अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम लोग स्कूल से आए हैं तो हम भी नमाज पढ़ के फारिग हुए हैं। यहाँ पर मम्मा दाल के पराठे बना रही हैं। हम चाय के साथ या दही के साथ खाएंगे। बड़े मज़े के बनते हैं, काफ़ी टाइम बाद खा रहे हैं। फिर पता नहीं कब मम्मा वो आलू के भी बनाएंगे, मगर आज तो दाल के ही खाते हैं। दाल के पराठे के ऊपर नमक ज़्यादा मज़े का लगता है ना? नमक के अंदर ही होता है, जो दाल है ना, दाल के अंदर ही सारे नमक वगैरह स्पाइसी वगैरह ऐड होते हैं। आपको तो वैसे आलू तो अभी मम्मा यहाँ पे रोटी बेल रही है ना, बेलना ही कहते हैं ना। सॉरी, माय उर्दू इज वेरी वीक सो या। हाँ, तो अमेरिका से हुई है। हाँ ना, सेल्फ लर्न इंग्लिश। तो मेरी अभी बारी नहीं आ रही पराठे खाने की। सुबह पराठों पे पराठे खाए जा रहे और मैं मम्मा को कह रही, मम्मा मेरा पराठा सुबह में अभी तो खाया है एक। और भाई तो सो रहा है क्योंकि वो थका रहा है स्कूल से। हम भी थके आ रहे हैं साथ स्कूल से, मगर फिर भी। तो मैं आपको एक काफ़ी फ़नी सीन बताती हूँ। वो कल का था। मेरी कल तबीयत बहुत ख़राब थी तो मैं स्कूल नहीं गई थी उस वजह से। और मेरे भाइयों को पता था कि मैं नहीं गई हूँ स्कूल। लाइक हम लोग गाड़ी में साथ में जाते ना, तो इस वजह से तो सीन हुआ क्या कि छुट्टी हो गई। अब हमने अपने वैन में आना था, बाबा के साथ ही आना था। तो क्या हुआ कि मेरे भाई जो है ना, दोनों भाई ढूंढते फिर रहे मुझे पूरे स्कूल में। गर्ल्स साइड बॉयज साइड 4 से 5 चक्कर लगा लिए। आधा घंटा हो गया। हम लोग परेशान हो रहे हैं कि ये आ क्यों नहीं रहे, इतना लेट हो गया है। फिर जब मम्मा ने कॉल की उन्हें, तो भाई ने पूरा किस्सा बताया कि हम लोग ऐना को ढूंढने लग गए थे। फिर सुबान ने बताया कि ऐना स्कूल ही नहीं आई थी। आधे घंटे बाद सुबान को याद आया गाड़ी में बैठ के कि ऐना तो आज स्कूल ही नहीं आई। तो उस पे भाई का रिएक्शन काफ़ी फ़नी था। भाई ने तो सर पकड़ लिया था। और जो हमारे अंकल थे ना, लाइक जो हमें पिक करते हैं स्कूल से, वो भी हंसने लग गए थे उसकी वजह से। लाइक पता ही नहीं है भाइयों को कि बहन स्कूल आई है कि नहीं, हत्ता कि वो साथ ही जाती है। क्या सीन है ये ऐसा। तो उसके बाद ना मम्मा को ये सीन पता लगा, भाई ने जब बताया था। मम्मा भी हंस के पागल हो गई हैं, मैं भी हंस के पागल हो गई थी। फिर जब पागल हो गए सबको पागल कर दिया आपने। ठीक है, तो हुआ क्या उसके बाद कि क्या हुआ था बाद में? कुछ भी नहीं हुआ, जब पराठा बन गया जाके खाओ। ये मेरा पराठा है, ये किसका बनाओगी? ये ले लेगा कोई तो लेगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। तो जी आज का व्लॉग जिस तरह कि आपने देखा कि उसका आगाज़ ऐना ने किया था। तो रात मैंने बनाई थी मूंग और मसूर की दाल। तो बस मुझे ये था कि बच्चे बस अब ये एक टाइम ही खाएंगे, नेक्स्ट डे इन्होंने नहीं खानी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसका आटा, मतलब इस दाल का आटा गूंद लेती हूँ और इनको दाल वाले पराठे बना दूँगी, ताकि जब ये स्कूल से आएँ तो इनको आते ही बहुत भूख लगी होती है। तो फिर मैं ये था कि चलो इनको दाल के पराठे बना दूँगी। वो जिसने दही के साथ खाना होगा दही के साथ खा लेगा, जिसने वो लेनी होगी चाय के साथ। पर ये कि दही के साथ बहुत मज़े के ये लग रहे थे और बच्चों को बहुत मज़े के ये पराठे लगे थे। तो सब ने बहुत मतलब शौक़ से ये पराठे खाए मज़े लेकर। और वाकई काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये बनाए थे। तो बस फिर ये था कि दोपहर में सालन तो खैर रखा हुआ था, लेकिन इन्होंने नहीं खाया, बस फिर पराठे ही खाए। और फिर ये शाम का है टाइम, और फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मैं मीठा बना लूँ आज। तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं गाजर खीर बनाऊँ, क्योंकि ये भी काफ़ी टाइम हो गया था मैंने नहीं बनाई थी। तो ये ज़्यादा अच्छी लगती है पाकिस्तानी जो गाजरें होती हैं उन्हीं की। और ये बहुत मुश्किल से यहाँ से मिल रही थी, तो मैं नेस्ट हो गई तो वहाँ पर मुझे नज़र आई, तो मैं ये गाजरें लेकर आ गई। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी खीर बनाती हूँ, गाजर खीर। तो बस ये मैंने गाजरें कद्दूकश वगैरह करके रख ली थी। हाफ़ की मैंने खीर बनाई थी, हाफ़ मतलब ये अभी बना ली थी, और हाफ़ जो है वो मैंने फ्रीज़र कर दी थी कि फिर कभी बना लूँगी। क्योंकि बच्चे इतने शौक़ से मीठा खाते नहीं हैं, मतलब इकराश और ऐना नहीं खाते, लेकिन ये कि सुबान बहुत शौक़ से खाता है। और इसमें इत्तिफ़ाक़ किया हुआ था माशाल्लाह ये गाजर खीर सारी सुबान ने ही खाई थी, मतलब आधे से ज़्यादा सुबान ने ही खा के ख़त्म की थी। क्योंकि जब ये मैंने बनाई थी शाम का टाइम था, फिर हम लोग थोड़ा चले गए बाहर में और हस्बैंड, तो बस वो मैंने फिर बाद में आके फ्रिज में रख दी। तो थोड़ी सी हम लोगों ने तभी खाई थी। और फिर नेक्स्ट डे जो थे वो फिर उस दिन हम लोग बाहर चले गए थे, मतलब मैं और हस्बैंड ही। और मेरे जहन में था, मैंने कहा मैं जब वापस आऊँगी ना, ये खीर के जो है पतीला ना ये ख़त्म हुआ होगा, और ये नहीं ऐसे ही हुआ। और
ऐसा ही हुआ जब हम वापस आए तो पतीला सारा खाली था और खीर माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान साहब खा के ख़त्म कर चुके थे। मतलब थोड़ी बहुत ऐना ने भी खाई, इकराश नहीं खाता, ऐना ने भी खाई, लेकिन ज़्यादा माशाल्लाह से सुभान ने ही खाई। तो बस इसमें मैंने 2 लीटर दूध लिया था और 1 कप मैंने चावल भिगो के पहले ही रख दिए थे और फिर बाद में बस ये गाजरें वगैरह थी ये ऐड की थी, शुगर ऐड की थी जिस तरह होता है। और तो इस तरह ये बहुत ही मज़े की जो खीर बनी थी। और ये कि ठंडी करके आप खाओ ना तो बहुत मज़ा देती है ये खीर। और मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं ये बनाऊं। तो वैसे तो था कि गाजर का हलवा भी, लेकिन उस पर बहुत टाइम लगता है तो इतनी देर खड़े होने की मेरे अंदर वो नहीं थी हिम्मत। तो मैंने सोचा कि चलो खीर ही बना लेती हूँ। तो ये कि फिर ये सुभान में माशाल्लाह उसे बहुत मज़े की लगी। तो हस्बैंड ने भी खाई, लेकिन उन्हें शुगर है तो हम थोड़ा अवॉइड ही करते हैं कि उनको मीठा ज़रा कम ही दें, लेकिन बस वो चोरी छुपे ना फ्रिज से निकाल के वो भी खा जाते हैं। तो बस यहाँ पे खीर हमारी तकरीबन रेडी होने वाली है। और उसके बाद फिर थोड़ा प्लान था बाहर जाने का, तो देखते हैं बाहर जाते हैं, क्योंकि आजकल यूएई का मौसम बहुत बहुत अच्छा है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है कि बस। और वैसे भी आप 1-2 दिन घर में रहो ना और बाहर ना निकलो तो अजीब सी तबीयत होना शुरू हो जाती है। मुझे तो बहुत ही उलझन होती है घर के अंदर। फिर बस मुझे होता है कि बस फ़ौरन मतलब शाम में तो कहीं ना कहीं बंदा थोड़ी देर के लिए बाहर निकले, फ़्रेश हवा में थोड़ा निकले। और क्योंकि ये मौसम बहुत कम यहाँ पे आता है तो इस मौसम को एंजॉय करना चाहिए। फिर तो बस गर्मियाँ ही गर्मियाँ रहनी है और हमने जलते रहना है, तपते रहना है। तो जी यहाँ पर इस वक्त तकरीबन रात का 1 बजा है और हम लोग निकले हैं लॉन्ग ड्राइव पे। लॉन्ग ड्राइव पे कहाँ? वैसे ही हम निकले, मतलब वैसे ही ड्राइव पे निकले ना, वैसे ही निकला है शारजा के अंदर ही। तो ये है कि बच्चे सब सो गए थे, बच्चे घर पर ही हैं। तो फिर हम लोगों का मूड बना के चलो चलते हैं बाहर, थोड़ा सा राउंड लगा कर आते हैं, क्योंकि बाहर हल्की सी बारिश हो रही है आज, हल्की सी। और इतनी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही मज़े की ठंडी हवा। मतलब जैसे ही बिल्डिंग से बाहर आई ना, मेरे तो दिमाग की सारी खिड़कियाँ जो बंद थी ना वो खुल गई हैं सारी, तो इतनी ठंडी ठंडी और फ्रेश हवा थी ना कि ना पूछें। तो बस अब जा रहे हैं और चलते हैं कहीं जाकर थोड़ा बहुत कुछ खाते पीते हैं। तो मेरा वैसे भी आज मूड था थोड़ा सा बाहर का राउंड लगा के आए, लेकिन और थोड़ी सी वॉक वगैरह करें, लेकिन ये ज़रा बिजी थे, इन्हें काम पे जाना था तो ये वहाँ पर चले गए। तो फिर लेट आए तो अभी फिर सोचा कि चलो चलते हैं बाहर और कुछ खा पी के आते हैं, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, थोड़ी सी बाहर की फ्रेश हवा हो जाएगी। सोचा नहीं, ऑफ़र दी थी मैंने ऑफ़र की थी आपको कि चलो बाहर चलते हैं। तो चलो, पहले मैं तैयार थी, मुझे तैयार को आप छोड़ के चले गए थे। वो तो इसलिए छोड़ के चला गया था कि आप कह रही थी कि वॉक करनी है। मैंने ये कहा था कि भाई मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं ज़ाहिर बात है 2 घंटे गाड़ी में बैठूंगी, उसके बाद थोड़ी सी मुझे वॉक पे कहीं ले चलना, लेकिन आपने कहा कि नहीं मैं वॉक काम थे ना, बहुत काम थे, इसलिए मैंने वॉक से मना किया। तो फिर मैं लेट कर सो गई। तो फिर अभी तकरीबन 12:30 बजे इन्होंने कहा कि चलना है बाहर कहीं, बारिश हो रही है। जब बारिश का था मैंने कहा चलो चलते हैं। नहीं जी, आपने कहा, मैंने नहीं जाना। नहीं, जब आपने बारिश का कहा था तो मैंने कहा वाकई बारिश हो रही है, अगर बारिश हो रही है तो फिर चलते हैं। ये देखें बारिश हुई थी लेकिन अभी अब नहीं है। अब नहीं है। तो बस अभी चलते हैं बाहर, मतलब आ गए हैं बाहर। और कहाँ पे जाते हैं ये फिर जाकर दिखाते हैं। तो जी हम आए हैं यहाँ पर शवरमा खाने के लिए। ये है अल कासमिया में फलाफिल अल मज़रा, पहले भी मैंने एक वीडियो में शेयर किया था। तो यहाँ का शवरमा बहुत ही मज़े का होता है, इनका स्पेशल अरबिक शवरमा वो बहुत मज़े का होता है। तो हम वो खाने के लिए आए। तो आज सोचा एक और साथ में ही रेस्टोरेंट है उसका भी ट्राई करते हैं। वो है, ये है फलाफिल अल मज़रा, इनका अरबिक शवरमा बहुत मज़े का होता है। और साथ में है अल-लुकमा अल शामिया। इनका सोचा आज इनका ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे भी ऑर्डर किया है, पहले इनका खा के देखते हैं, अच्छा हुआ तो ठीक है, फिर नहीं तो फिर फलाफिल अल मज़रा का ही खाएंगे। तो जी ये हमारा शवरमा आ चुका है। ये देखें ऊपर ये सारा चिकन है, ये नीचे शवरमे के पीसीज हैं। और इनका ये वाला शवरमा स्पेशल अरबिक शवरमा बहुत मज़े का होता है। हमने एक दूसरा रेस्टोरेंट है उनका ट्राई किया है अभी, लेकिन उसने इतना मज़ा नहीं दिया ना। तो अभी इनका ऑर्डर किया है फलाफिल अल मज़रा का, ये बहुत मज़े का है। तो चलिए जी खाते हैं। तो जी इस वक्त तकरीबन 2 बज चुके हैं रात के, और बस यहाँ पर आए, थोड़ी देर बैठेंगे। थोड़ा सा मैंने कहा कि चलते हैं तो ऐसी जगह पे लेके चलें जहाँ पार्क हो, थोड़ी देर बैठे ताकि थोड़ी सी ठंडी हवा वगैरह जो हो। यहाँ कोई भी नहीं है, ना कोई बंदा ना कोई बंदे की ज़ात, सिर्फ हम लोगों के सिवा। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर में हल्का सा बस वॉक शॉक करूँगी थोड़ी बहुत,
और थोड़ी देर बैठते हैं और फिर उसके बाद घर चलते हैं, क्योंकि बहुत ही मज़े का मौसम है, बहुत ही मज़े का, ठंडा ठंडा सा, बहुत ही मज़े का जी। इस जगह के साथ हम लोगों की बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। लास्ट ईयर हम लोग यहाँ पर बहुत आते थे वॉक करने के लिए, तो और यहाँ पर क्या होता था, अक्सर हम दोनों की लड़ाई हो जाती थी, मेरी और हस्बैंड की। और वैसे तो हम लोग उस ट्रैक पे वॉक करते होते थे, जब लड़ाई हो जाती थी तो मैं इस ट्रैक पे आ जाती थी, वो उस ट्रैक पे वॉक कर रहे होते थे और मैं इस ट्रैक पे वॉक कर रही होती थी। और कई दफ़ा तो ये मेरे पीछे पीछे और मैं आगे आगे। एक दफ़ा तो शुरते की गाड़ी खड़ी थी। मैंने कहा अगर पुलिस की हो, मैंने कहा अगर मुझे ज़्यादा ही तंग किया, मेरे साथ लड़ाई की, तो मैंने उनके पास चले जाना है और उन्हें मैंने जाके कह देना है कि ये मुझे तंग कर रहा है बंदा। तो बहरहाल इस जगह के साथ लास्ट ईयर बहुत ही मतलब अच्छी यादें नहीं कह सकते वो, तो कुछ यादें वाबस्ता थी। लेकिन इस साल हम यहाँ पे बहुत कम आए वॉक करने के लिए, तो इस साल ज़रा बस हस्बैंड बिज़ी हैं तो वॉक कम ही होती है। बहरहाल ये बहुत ही पुरसकून सी मज़े की जगह है, ये यूनिवर्सिटी एरिया है। तो ये साइडों पे ये देखें, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, उस साइड पे भी, इस साइड पे भी, और यहाँ पे बीच में पार्क्स वगैरह बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर रात काफ़ी हो गई है तो कोई नहीं है यहाँ पर।